Good morning class. Welcome to our new computer learning session. In our today's session we will learn about how we can apply formatting on the text in a slide. Alright. So before starting from the formatting, first of all let us learn about how we can undo the changes that we have made in our slide. Like suppose अगर मैंने गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया है या गलती से मैंने कोई भी चेंज लाई है जो मैं नहीं लाना चाहती थी अपनी स्लाइड में, तो उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए उस चेंज को मैं अपने चेंज को जो भी मैंने चेंज लाया है मैं उसे अनडू कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से, जो हमने पहले भी पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी पढ़ा था, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था, और सेम इज द केस विद द पावर पॉइंट में भी ऑन द टॉप यू कैन सी क्विक एक्सेस टूल बार इज देयर, जिसमें 3 बटन्स होते हैं. फर्स्ट इज सेव बटन, सेकेंड इज अनडू एंड थर्ड वन इज रीडू. सो अनडू की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने चेंजेस लाई हैं उसको हम कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. लाइक सपोज लेट मी फर्स्ट मेक अ चेंज इन द स्लाइड. जैसे कि मैंने ये सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर पॉइंट लिखा है, इसको मैं डिलीट करती हूँ. आई एम क्लिकिंग ऑन द बुलेट एंड नाउ आई एम प्रेसिंग द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. अब आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने डिलीट किया है वो मेरी स्लाइड से रिमूव हो चुका है. राइट. नाउ इफ आई वांट दैट पॉइंट टू कम बैक ऑन माय स्लाइड, अगर मैं चाहती हूँ कि वो पॉइंट वापस से मेरी स्लाइड पर आ जाए, मुझे उसको डिलीट नहीं करना था, बाय मिस्टेक आई हैव डिलीटेड दैट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आई विल कैंसिल द लास्ट चेंज. जो मैंने अभी लास्ट चेंज किया है अपनी स्लाइड में मैं उसको कैंसिल करूँगी, और कैंसिल करने के लिए मैं क्विक एक्सेस टूल बार पर अपना माउस पॉइंटर लेकर जाऊँगी और यहाँ से अनडू एरो पर क्लिक करूँगी. आई एम क्लिकिंग ऑन दैट एरो एंड यू कैन सी द पॉइंट इज बैक ऑन माई स्लाइड. Alright, so in this way you can undo any change that you have made on your slide by clicking on the undo button from the quick access toolbar. Alright, now the next thing is let us learn about the formatting. आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग मीन्स टू अप्लाई चेंजेस टू योर टेक्स्ट टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव. राइट. अपने टेक्स्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं. और फॉर्मेटिंग में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, उसका कलर चेंज करना, उसका साइज़ चेंज करना, उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी. ये सभी चीज़ें हमने वर्ड में भी पढ़ी हैं, इसलिए हम जल्दी से इसको गो थ्रू करेंगे. सो फर्स्ट वन इज चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट. तो सबसे पहले अगर आप अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं. फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा. लाइक आई एम गोइंग टू ट्रिपल क्लिक ऑन दिस टू सेलेक्ट दिस होल सेंटेंस. इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए मैंने ट्रिपल क्लिक किया है. ट्रिपल क्लिक करने के बाद आपको होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर ऊपर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन के ऊपर जो बॉक्स बनाया है दैट इज योर फॉन्ट बटन, उसके एरो पर क्लिक करना है एंड यू विल सी अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स इज देयर. ठीक है. अलग अलग फॉन्ट्स हैं वहाँ पर. यू कैन क्लिक ऑन एनी फॉन्ट टू अप्लाई इट टू योर सिलेक्टेड टेक्स्ट. जैसे कि मैं ब्रॉडवे पे क्लिक कर रही हूँ. ठीक है. एंड यू कैन सी कि जो ब्रॉडवे फॉन्ट है वो मेरे सिलेक्टेड टेक्स्ट में अप्लाई हो गया है. Now in this way you can change the font of your text. अब मैं ये यहाँ जो मैंने नीचे फॉन्ट टेक्स्ट लिखा है इसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ. मैंने पूरे के पूरे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया है. सिलेक्ट करने के बाद मुझे होम टैब पर जाना है, फिर फॉन्ट बटन के एरो पर क्लिक करना है एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द फॉन्ट. उसके बाद मैं फॉन्ट को सिलेक्ट करूँगी. लाइक मैं यहाँ से जोकर मैन फॉन्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ. ऑलराइट. सो आप देख सकते हैं वो फॉन्ट मैंने अप्लाई कर लिया है. इस तरह से यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ योर टेक्स्ट. ऑलराइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी कैन चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट. अब अगर आपको टेक्स्ट के साइज को चेंज करना है, लाइक मैं इस सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, दैट इज द 5th पॉइंट, मैं इसके साइज को चेंज करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज. तो साइज को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट
जिसका भी आप साइज चेंज करना चाहते हो, you have to select that text. All right, after selecting the text you have to click on home tab. मेरा होम टैब ऑलरेडी ओपन है. होम टैब पे क्लिक करने के बाद जहाँ से आपने फॉन्ट चेंज किया था उसी के नेक्स्ट में आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा है जिस पे नंबर लिखे हैं. राइट, यू हैव टू क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ दैट बटन. आप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, यू विल सी अ लिस्ट ऑफ नंबर्स and then you have to click on any number whichever size you want to give to your text. Like I am going to give it 40. Okay, तो मैं इसका साइज इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं उसको 40 साइज दे रही हूँ. तो आप देख सकते हो मेरे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो चुका है. ऑलराइट, अब अगर जैसे मैं फर्स्ट द रिमेनिंग 4 पॉइंट्स का अगर मैं साइज चेंज करती हूँ तो मैं उनको सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर क्लिक करूँगी जो कि ऑलरेडी ओपन है. उसके बाद इसके डाउन एरो पर क्लिक करना है आपको और फिर यू हैव टू सेलेक्ट द साइज. मैं इसका साइज छोटा करना चाहती हूँ तो मैं इसको 16 पर रख रही हूँ. तो अब आप देख सकते हो कि जो 4 पॉइंट्स हैं जिनका साइज मैंने छोटा किया है उनका साइज आप देख सकते हो, द साइज इज रिड्यूस्ड. ऑलराइट, so in this way you can change the size of the text. Now the next thing is how we can change the color of the text. टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? अगेन द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. अब मैं टाइटल स्लाइड में कलर चेंज कर रही हूँ तो टाइटल स्लाइड में सबसे पहले मैं टाइटल को सिलेक्ट करूँगी. इसका कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल को सिलेक्ट करना है या जिस भी टेक्स्ट पे आपने कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब. मेरा होम टैब ऑलरेडी ओपन है. होम टैब में जहाँ से आपने फॉन्ट चेंज किया था, साइज चेंज किया था, उसी ग्रुप में लास्ट में आपको एक ए लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज़ योर फॉन्ट कलर बटन, जिसके नीचे एक कलरफुल लाइन होगी जो कि रेड कलर की है अभी. उसके साथ एक डाउन एरो है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एरो और जैसे ही आप एरो पर क्लिक करोगे यू विल सी अ लॉट ऑफ कलर आर देयर. सो यू कैन क्लिक ऑन एनी कलर टू गिव कलर टू योर सिलेक्टेड टेक्स्ट. लाइक आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द ऑरेंज कलर. मैं ऑरेंज कलर पे क्लिक कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे सेलेक्टेड टेक्स्ट में, मेरे टाइटल में ऑरेंज कलर आ गया है. राइट, सो इन दिस वे यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट. लेट मी चेंज इट्स फॉन्ट ऑल्सो. मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देती हूँ, ब्रॉडवे. ओके, सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द टेक्स्ट कलर टू योर टेक्स्ट. नेक्स्ट थिंग इज चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल. अब हमने कलर भी चेंज कर लिया, फॉन्ट भी चेंज कर लिया, साइज भी चेंज कर दिया. अब हम अपने फॉन्ट के, अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना सीखेंगे. सो यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट चेंजिंग दिस टेक्स्ट स्टाइल फ्रॉम द 4 डिफरेंट स्टाइल्स. आपको 4 डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं. फर्स्ट वन इज बोल्ड, सेकेंड वन इज इटैलिक, थर्ड वन इज अंडरलाइन. ये तीनों आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़े हैं. बट देर इज ऑल्सो वन मोर टेक्स्ट स्टाइल इन द पावर पॉइंट, दैट इज शेडो. तो हम शेडो अप्लाई करके देखेंगे. तो मैं यहाँ से सब टाइटल पे शेडो अप्लाई करना चाहती हूँ. मैं तीनों इफेक्ट्स अप्लाई करूँगी इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सिलेक्ट करूँगी. सिलेक्ट करने के बाद आई विल क्लिक ऑन बी. बी से क्या होगा, मेरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा. सो यू कैन सी जो सब टाइटल लिखा है मैंने वो थोड़ा बोल्ड हो चुका है. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन इटैलिक. तो अब आप देख सकते हो वो थोड़ा सा स्लैंटिंग हो गया है, मीन्स इट हैज़ चेंज टू द इटैलिक फॉन्ट. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द अंडरलाइन बटन. उससे क्या होगा, मेरे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी. राइट, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज शेडो बटन. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द शेडो टू ऐड अ शेडो बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट. जो भी मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसमें शेडो ऐड हो जाएगी. अब आप देख सकते हो कि जो भी मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, ध्यान से देखिए, उसमें शेडो ऐड हो चुकी है. लेट मी जस्ट इंक्रीज इट साइज. मैं इसका साइज बढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली चेंजेस दिखें. अब आप देख सकते हैं अगर मैं शेडो को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा से शेडो बटन पे क्लिक करूँगी और शेडो रिमूव हो जाएगी. अब मैं दोबारा से शेडो अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं दोबारा से शेडो बटन पे क्लिक करूँगी. सो इस तरह से यू कैन ऐड द इफेक्ट एंड यू कैन रिमूव द इफेक्ट एज वेल. ओके, so this is how you can change the text style. Next is your text alignment. So you can also change the alignment of your text, whether you want to align your text to the left side of the slide,
टू द राइट साइड ऑफ द स्लाइड, टू द सेंटर ऑफ द स्लाइड, और अगर आप या तो आप चाहते हो कि दोनों साइड से आपका जो टेक्स्ट है वो इक्वल आए, सो यू कैन अप्लाई द अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे कि वर्ड में आपका जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट पहले से लेफ्ट अलाइंड होता है, सेम इज द केस विद द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में भी आपका टेक्स्ट जो है वो पहले से लेफ्ट अलाइंड रहता है। तो अब मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर में अगर करूँगी तो जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाएगा। अगर मैं राइट अलाइनमेंट चूज करूंगी तो टेक्स्ट मेरा राइट साइड को चला जाएगा। अगर मैं जस्टिफाई यूज करूंगी तो टेक्स्ट जो है वो दोनों साइड से इक्वल आएगा। बट अभी आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने एक एक वर्ड के ही पॉइंट्स लिखे हैं, राइट। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द अलाइनमेंट ऑल्सो टू योर स्लाइड, लाइक लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट अलाइनमेंट्स टू चेंज द पोजिशनिंग ऑफ योर टेक्स्ट। मीन्स आप अपने टेक्स्ट को कहाँ पोजिशन करना चाहते हो, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सेंटर में, या दोनों साइड इक्वल रखना चाहते हो। तो आप ये सारी चेंजेस कहाँ से लाते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट से, जो कौन से टैब में होती है, होम टैब में। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कवर की हैं। सो अभी हमारी सिर्फ रिविजन हो रही है इन चीज़ों की। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज हाउ वी कैन सेट द लाइन स्पेसिंग। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइन स्पेसिंग वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है। इट मीन्स दो लाइन्स के बीच में कितनी स्पेस है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं, तो इन 5 पॉइंट्स में दो लाइनों के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में कितनी स्पेस है, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, आप उस स्पेस को डिक्रीज भी कर सकते हो फ्रॉम द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ऑलराइट, यू कैन क्रिएट मोर और लेस स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ योर टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर choice. So to increase or decrease the line spacing, what you have to do, firstly you have to select the text या फिर टेक्स्ट बॉक्स दैट यू वांट टू चेंज। जिस भी टेक्स्ट को आपने जिस भी टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है, या फिर आप पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, होम टैब पर क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी होम टैब ओपन है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद जहां से आपने अलाइनमेंट चेंज की थी लेफ्ट राइट, वहीं पर आप ऊपर टॉप की लाइन पर आप देखोगे लाइन स्पेसिंग बटन है। इस तरह से उसमें लाइन स्पेसिंग बटन का आइकन कैसा होगा, लाइंस बनी होंगी और एक ऊपर की तरफ एरो होगा और एक नीचे की तरफ एरो होगा। दिस इज द बटन ऑफ योर लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो इस एरो पर आपने क्लिक करना है, जो छोटा सा डाउन एरो बना है उसके साथ आपने उस एरो पर क्लिक करना है, एंड यू कैन सेलेक्ट एनी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन फ्रॉम देयर। लाइक अभी बाय डिफॉल्ट 1.0 इज द लाइन स्पेसिंग, मैं उसको इंक्रीज कर सकती हूँ। जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ आप देख रहे हो जो स्पेस है मेरे पॉइंट्स के बीच में वो बढ़ रही है। मैं 2 करूँगी तो स्पेस और इंक्रीज होगी, 2.5 करूँगी और इंक्रीज होगी, 3.0 करूँगी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो इन दिस वे यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन योर टेक्स्ट। ऑलराइट, आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर होम टैब पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपका लाइन स्पेसिंग बटन होता है। दिस इज योर लाइन स्पेसिंग बटन। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए। उसके डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को चूज करना है। ऑलराइट, जिस भी लाइन स्पेसिंग को आप सिलेक्ट करना चाहते हो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। वंस वी हैव मेड ऑल द स्लाइड्स, आफ्टर दैट वी हैव टू रन अ स्लाइड शो। उसके बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम स्लाइड्स को पूरी स्क्रीन पर रन करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पर जो स्लाइड्स हैं वो छोटी छोटी स्मॉल साइज में अपीयर हो रही हैं। तो अब इफ़ यू वांट टू मेक द स्लाइड्स अपीयर ऑन द एंटायर स्क्रीन, सो फॉर दैट यू हैव टू रन अ स्लाइड शो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्लाइड शो रन करना पड़ता है। सो बिफोर रनिंग अ स्लाइड शो, let me just add some picture in my third slide. So I'm clicking on the insert tab, then I'm clicking on the picture option, and here I have added a picture into my third slide. All right, so I have made 3 slides. Now suppose I have made all the slides. Now let me add one more slide here, new slide, and I am going to write thank you over my new slide. Right, so I have made all the slides. Alright, now the last thing is what we have to do. I have added all the information in my slides. I have completed my presentation. Now what is the last thing? Now I have to represent my presentation on full screen of the monitor.
सो फॉर दैट आई हैव टू रन अ स्लाइड शो. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लाइड शो रन करना पड़ेगा. स्लाइड शो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि स्लाइड शो मीन्स स्लाइड्स का शो. ठीक है, तो स्लाइड शो रन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट स्लाइड. लाइक दिस इज माई फर्स्ट स्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड. आप फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करोगे. मेरी फर्स्ट स्लाइड अपेयर हो गई है स्क्रीन पर. फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन. यहाँ बॉटम पर नीचे, सब बच्चे ध्यान से देखिए, जहाँ पर आपका जूम इन जूम आउट ऑप्शन बना होता है माइनस का, उसके आगे परसेंटेज लिखी होती है और उससे पहले आपका स्लाइड शो बटन होता है. ठीक है, आपको स्लाइड शो बटन पर क्लिक करना है. द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन, जो आपकी स्लाइड्स हैं वो आपके मॉनिटर की फुल स्क्रीन पर अपेयर हो जाएंगी लाइक दिस, इस तरह से. ठीक है, देन यू हैव टू प्रेस द left mouse button or you can press the down arrow key to change the next slide like this. ठीक है, इस तरह से आप आगे आगे वाली स्लाइड्स को लाने के लिए कीबोर्ड से अपने डाउन एरो की को प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने माउस से कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं तो भी आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी इस तरह से. वंस द स्लाइड शो इज कंप्लीटेड, जैसे ही आपका स्लाइड शो कंप्लीट हो जाएगा, लाइक दिस इज माई लास्ट स्लाइड, then to come out of the slideshow what you have to do, you have to press the escape key from your keyboard to end the slideshow. आपको क्या करना है, स्लाइड शो को एंड करने के लिए अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करना है. लाइक आई एम गोइंग टू प्रेस द एस्केप की. एस्केप की के ऊपर ESC 3 अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो आपको उस की को प्रेस करना है एंड यू विल कम आउट ऑफ द स्लाइड शो, और आपका स्लाइड शो क्लोज हो जाएगा. ऑलराइट, so this is how you have to run a slideshow. Once you run the slideshow, you have seen that you have made the presentation good. Now what is the next step? Next step is to save that slideshow. अब आपको क्या करना है, इस slideshow को सेव करना है. आपने presentation बना दी, आपने slideshow रन करके देख लिया कि कोई भी changes लाने की ज़रूरत नहीं है. अब आप इस slideshow को सेव कर देंगे अपने कंप्यूटर पर, ताकि जब भी आपको इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है तो आप अपने कंप्यूटर से सेव्ड प्रेजेंटेशन को खोल सकें, आपको दोबारा से नई बनानी नहीं पड़े. ठीक है, उसके लिए आपको इस प्रेजेंटेशन को सेव करना है. ठीक है, तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब. आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है. द बैक स्टेज व्यू विल अपीयर. आपका बैक स्टेज व्यू सामने आ जाएगा. फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव और सेव एज बटन. आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे या सेव एज पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा. वहाँ से यू हैव टू टाइप द फाइल नेम. आपको फाइल नेम एंटर करना है. ठीक है, लेफ्ट साइड से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे मैं अपनी प्रेजेंटेशन को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहती हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक कर दूंगी लेफ्ट साइड से, और फिर मैं अपना फाइल नेम लिखूंगी. फाइल नेम लिखा है मैंने, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. आई डोंट वांट टू चेंज दिस नेम. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन. उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर दोगे, और अब आप देख सकते हो टाइटल बार में आपकी प्रेजेंटेशन का नाम डिस्प्ले हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन सेव द स्लाइड शो. ऑलराइट, there is a shortcut key also to save a presentation that you already know. Ctrl+S is the shortcut key to save. Once you save the presentation, now you have to close this presentation. अब आपको इस presentation को close करना है. उसके लिए भी आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है, and then you have to click on the close option from there. ठीक है, आप close बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी presentation close हो जाएगी इस तरह से. Alright, after closing the presentation, now you want to exit from the PowerPoint. उसके लिए भी what you have to do, you have to click on the file tab. Backstage menu will appear. From the backstage view, you have to click on the exit option that is at the bottom. Okay, so you have to click on the exit option and you will see कि आपकी PowerPoint प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा. So this is how you can make a presentation and how you can save it in your computer for the future use. All right, thank you class.